ग्लूकोज या मधुमेह के बनने की विधि को ग्लाइकोजन कहा जाता है। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मेलविक कैलविक। किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक। किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगी के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाओं लिम्फोसाइट्स। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल की अवधि कितनी होती है? मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि होती है 120। सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? पुष्पधमनी। सिरा रक्त से ऑक्सीजन को किसके द्वारा ले जाया जाता है? पुष्पधमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। एक व्यक्ति को आंखों का रंग काला, नीला या भूरा या वर्ण पिगमेंट पर आधारित है किसके पाया जाता है? परितारिका आइरिस। एक व्यक्ति के आंखों का रंग काला, नीला या भूरा पिगमेंट पाया जाता है किसके द्वारा पाया? परितारिका आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्रश्लेष्मा कंजक्टिवा। बच्चों में दूध पीते समय स्तनों के दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। बच्चे में दूध पीते समय स्तनों से दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः होता है डिम्ब नली फ्लोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य में प्रसव वीर्य को किसके संचित किया था? तरल नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होगा? रेफ्लेशिया। किस पादप का फूल सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेशिया। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? नारियल और कटहल। सत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? नारियल और कटहल। किस वृक्ष की आयु कैसे पता की जाती है? वलय को गिरकर। किस वृक्ष की आयु कैसे पता की जाती है? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किसी वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन B1। जो लोग मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाता है? ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाता है? ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। कपास रेशा किसके प्राप्त होता है? बीजों से। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूल को कोई खास गंध नहीं पाई जाती है लेकिन कुछ समय बाद अमोनिया तेजी से गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में साल्क नहीं होते? कैटफिश में। किस मछली में साल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? उच्चावचय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु की शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? W.M. स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे के शोध आनुवांशिकी सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था? मंडल ने किस पौधे का शोध कर आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष से। मलेरिया के उपचार की दवा किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पादन है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लैक्टस से।
वाणिज्य कमर्शियल शब्द में किससे प्राप्त होता है? बतूल ऊँट से। पश्मीना बकरी की नस्ल से प्राप्त होता है। चंगचक्की मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। अधिक शराब पीने वाले अधिकांश की बीमारी से मरते हैं। सिरोसिस। शूत्रमण रोग। राइबोसोम किसका कार्य करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिक जीरोफाइट कहते हैं। पौधों में भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई थी, सी गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सुरती, मदवाड़ी, जाफरबादी और मेहसाना। बकरी का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ की गई थी? बकरी का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास खर्दूम में। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ? जोधपुर बीकानेर में स्थित है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? छोटे से सदाहरित वृक्ष के छाल से। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती? छोटे से सदाहरित वृक्ष के छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इलायची। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। सिस्टमा नेचुरा किसकी पुस्तक है? लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फूट्स एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया।